हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको संस्कृत में पाठ्य योजना बता रही हूँ। आप समालोचनात्मक भी बना सकते हैं और वार्षिक पाठ्य योजना भी अगर यदि चाहे तो बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, सबसे पहले कि हम 2 कॉलम बनाएँगे। एक कॉलम होगा शिक्षण उद्देश्य का और दूसरा कॉलम है हमारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक, जिसके 2 पार्ट हैं, भाषा तत्वों का ज्ञान और विषय वस्तु का ज्ञान। ठीक है, इसका आप अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जैसे लिखा हुआ है वैसे आप लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो अर्थ ग्रहण है, जिसके भी 2 पार्ट हैं, एक सुनकर अर्थ ग्रहण और एक पढ़कर अर्थ ग्रहण। ठीक है, और यहाँ हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लिख लिया है। ये संस्कृत में है। संस्कृत विषय की आपकी जानकारी है, तो मेरी इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको हिंदी में ही बता रही हूँ। फिर हमारा तीसरा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के बाद है हमारा अगला जो उद्देश्य है वो कौशल है और फिर अभिरुचि है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो अंतिम उद्देश्य है वो अभिवृत्ति है। तो इस प्रकार से आप अपने उद्देश्य आप लिख लेंगे और उसके बाद अंडरलाइन लास्ट में जो है आप लाइन लगा देंगे कि यहाँ हमारा जो इस पाठ के उद्देश्य हैं वो ख़त्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। फिर हमने जो है अगले पेज पर आप लिखोगे सहायक सामग्री। फिर हमने लिखा है पूर्व ज्ञान और अब ये हमारे शुरू हो गए हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो आप ये प्रस्तावना प्रश्न के लिए 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका क्रिया का और छात्र क्रिया का या विद्यार्थी क्रिया का। और यहाँ हम 4 से लेकर 5 प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न में बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके पश्चात हमने लिखा है उद्देश्य कथन। ये उद्देश्य कथन हो गए हैं। फिर उसके बाद हम अगले पृष्ठ पर हम कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका क्रिया का, छात्र क्रिया का और सहायक सामग्री का और शामपट कार्य का। और अब यहाँ पर हमने शिक्षण बिंदु में लिख दिया है या फिर आप छात्राध्यापक क्रिया में भी लिख सकते हैं आदर्श वाचन। और लिख दिया हमने कि छात्राध्यापिका शुद्ध और स्पष्ट यतिगति के साथ आदर्श वाचन करेगी और विद्यार्थी जो है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके पश्चात अनुकरण वाचन है। फिर अशुद्धि संशोधन है। जो हम वाचन करते हैं, जो बच्चे अनुकरण वाचन करते हैं उसमें बच्चे जो भी अशुद्ध उच्चारण करते हैं उनके उच्चारण को शुद्ध करवाना छात्राध्यापिका का दायित्व होता है। अतः वो उनका उच्चारण शुद्ध करवाएं और उसके पश्चात जो है काठिन्य निवारण है। हम आगे जो है हम बोध प्रश्न करेंगे। ये हमने 4 बोध प्रश्न किए हैं जिसके हमें उत्तर जो है विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त हो गए हैं। फिर उसके पश्चात मौन वाचन है और फिर सारांश कथनम है। देखिए हिंदी के अंदर जो है किसी भी गद्य पाठ के अंदर सारांश कथनम नहीं होता है, लेकिन संस्कृत के अंदर जो है आप अपने पाठ का सारांश आप बताएंगे कि क्या है सारांश इस पाठ में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये काठिन्य निवारण हमने विविध प्रविधियों के माध्यम से जो है किए हैं। गद्य के अंदर आप कभी भी सीधा शब्द का अर्थ नहीं बताएंगे। शब्द का अर्थ बताने के लिए आप विविध प्रविधि का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात ही जो है आप अपना काठिन्य निवारण करेंगे। ऐसा हिंदी में भी होता है और संस्कृत में। और देखिए यहाँ हमने एक और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का चित्र लगाया है। इस प्रकार से आप अपना डायरी को आकर्षक बनाने के लिए आप चित्र बनाएंगे या चित्र आप लगाएंगे और जो भी आप काम करेंगे वो बिल्कुल नीट और क्लीन होना चाहिए। कोई भी डायरी अगर यदि बहुत ज़्यादा अगर यदि नीट और क्लीन साफ़ सुथरे तरीके से काम किया होता है तो वो निश्चय ही जो है आकर्षक लगती है और उसकी में जो मार्किंग आती है वो मार्किंग बहुत अच्छी होती है। तो आप काम जो कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि जब आप काम अपने लिए कर रहे हैं तो उसको आप अच्छा करने का प्रयास करेंगे।
फिर उसके पश्चात हमने यहाँ मूल्यांकन प्रश्न लिख दिए हैं। ये हमारे मूल्यांकन प्रश्न हैं, ये देखिए। और फिर हमने बच्चों को अंत में गृह कार्य दे दिया है। तो इस प्रकार से आप संस्कृत के अंदर अपनी समालोचनात्मक या वार्षिक पाठ्य योजना इस विषय को लेकर बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि इससे आपको सहायता मिलेगी। थैंक यू।